a0 x टू द पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, ठीक है। जहाँ पे जो a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर रियल नंबर है, n इज नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि इसका ध्यान रखना, जैसे अगर पावर में मान लो -2 आ गया, ठीक है, और n हमारा क्या यहाँ पे पावर है, तो n अगर नेगेटिव आ गया ना तो पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट वो नहीं करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के रिप्रेजेंट कब कब नहीं करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको ध्यान रखना। अगर कहीं ऐसा दिया जाए कि x² है √x + 4 है, अगर वेरिएबल रूट में तब भी पॉलिनोमियल्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, अगर x की पावर नेगेटिव आ गया तब भी नहीं होता है, या x की पावर कहीं फ्रैक्शन में दिख गया ना तब भी वो पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसके बाद ये होता है कि अगर कहीं x की पावर ऐसे आ जाए कि x² आ जाए, y² आ जाए, z आ गया, अगर मोर देन 1 वेरिएबल आ गया ना तभी भी वो पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, px से करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा हमने 3x⁴ 2x² + 3x प्लस कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री क्या होता है, इसको ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर ऑफ द x, जो x की हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे 3x की पावर 4 है, 2x² है, यहाँ पे 3x + 2 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 4 है, तो हमारा डिग्री कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे आप देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 3 है, तो हमारा डिग्री कितना हो गया 3 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना है कांस्टेंट है, लिनियर है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है। और पॉलिनोमियल्स px ऑफ अ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखो इसको आप लिख सकते हो 3 है 4 है, ये सब क्या है कांस्टेंट है। तो मैं अगर 3x टू द पावर 0 लिख दूं, ठीक है, तो 3x टू द पावर 0 है, मतलब x की पावर 0 कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, तो 1 हो गया ना, तो क्या लिखा है 3 तो लिखा हुआ है। तो देखो x की पावर कितनी है 0 है, कि डिग्री क्या होता है जो x की पावर होता है, तो यहाँ पावर में कितना है 0 है, तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसका डिग्री कितना होता है 0 होता है। सेकेंड होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax + b, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ax + b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ये ध्यान रखना है a ≠ = 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर मान लो ax + b, अगर x 0 हो गया तो px = कितना जाएगा b, तो यहाँ पे क्या बन गया कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो लिनियर नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 3x + 2 है, तो यहाँ डिग्री देखो कितनी है 1 है। जैसे मान लो एग्जांपल से लेते हैं कि px = मैं बोलता हूँ कि 5x + 10 है, डिग्री कितनी है 1 है। एक और लिख सकते हो, मान लो मैं बोलता हूँ कि 3x + 9 है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स px ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इनको आप ध्यान रखना ax² bx + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे a b c क्या यहाँ पे होगा रियल नंबर्स हैं, बट a ≠ 0। जैसे मान लो अगर a 0 हो गया तो डिग्री 2 तो हट जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा bx + c। तो अगर डिग्री 2 है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर क्या बन जाएगा लीनियर बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होगा कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे 3x² है 4x+ यहाँ पे कितना 12 है, ये भी कैसा होगा क्वाड्रेटिक होगा। जैसे एक और लिख सकते हो कि मान लो मैं बोलता हूँ कि 3x² है 4x है, ये भी क्वाड्रेटिक है। किसने बोल दिया कि px = 6 + x² है, तो ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर इसके डिग्री 2 है, इसको आप ध्यान रखें कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो हमेशा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि क्यूबिक क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि इसके जो डिग्री होते हैं कितने होते हैं 3 होते हैं। इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ax³ + bx² + cx प्लस क्या होता है d है। ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, बट a ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर a 0 हो गया ना तो फिर क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना क्यूबिक चाहिए तो डिग्री 3 होना चाहिए, और डिग्री 3 चाहिए तो a को 0 नहीं होना पड़ेगा। एग्जाम्पल से 3x² है 5x², 3x³ है 5x², 2x प्लस कितना है 12 है। इसका देखो डिग्री कितनी है बताओ, कितनी डिग्री है हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3 है।
यानी डिग्री 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। बिटवीन द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स है, किस फॉर्म में देखो लिखा है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक है, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसका सम ऑफ जीरो क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। नोट लगा देना, इसको अब लिख लो, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरो, जितना डिग्री होता है ना, ध्यान रखना एट मोस्ट उतना ही जीरो बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px, देन अगर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अगर आपसे वहाँ कोई पूछता है कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू के। यहाँ पे रखा है कि एक्स की वैल्यू 2 और 3 है, जीरो दे रखा है यहाँ पे। अब बोला है कि पॉलिनोमियल्स बताओ, यानी हम मान के चलते हैं कि हमारा अल्फा कितना है 2 है और बीटा कितने यहाँ पे 3 है। अगर हमें जीरो पता है, अब यहाँ से हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तभी सिखाया था क्वाड्रेटिक क्या लिखते हो आप, के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 5x हो गया ना, और यहाँ पे कितना आ गया 3 2 जा 6, तो ये हमारा आ गया इसका पॉलिनोमियल्स। तो इसको ध्यान रखना, आपको जीरो दे देगा, वहाँ से पूछेगा कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो ये आपको बनाने आना चाहिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं सेम। मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो कि अल्फा की वैल्यू हमारा -5 है एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आपको बताना है कि मैं जीरो दे रखा हूँ, अब बताना है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा। तो हमारा अल्फा बीटा पता है, सेम के टाइम एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा नहीं इंटू एक्स, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर दो आप, तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 प्लस 4 कितना होगा -1 माइनस 12 कितना हो जाएगा प्लस एक्स, और ये हो जाएगा -20 3 4। तो पहले तो क्वाड्रेटिक को हम सही से लिख लेते हैं, नहीं कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या होता है 3, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर सी लिखना होता है, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म आपको आता है, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है बताओ, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आता है 18, और ऐड का कितना चाहिए -7। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि 6x स्क्वायर -9 प्लस 2 और -3 आ गया। इनको आप देखो यहाँ से तो फैक्टर में क्या कॉमन आएगा, 3x ले लो, तो a हो गया 2x - 3, यहाँ से आप 1 ले सकते हो जब कुछ भी नहीं दिखता है तो a हो जाएगा 2x - 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x + 1। अब आप क्या करो, इसको जीरो के इक्वल रख दो, तो 2x - 3 = 0 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3/2। ऐसे जब यहाँ पे 3x + 1 = 0 करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी -1/3। अब यहाँ पे बच्चों के पहला क्वेश्चन आता है कि मैं अल्फा किसको बोलूँ एंड बीटा किसको बोलूँ, ठीक है। तो भाई सब ध्यान रखना, मैं किसी को अल्फा बोल सकता हूँ, किसी को बीटा बोल सकता हूँ, यहाँ पे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इसको ध्यान रखना कि मैं किसी को अल्फा एंड किसी को बीटा बोल सकता हूँ, जो 0 आएगा, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। नाउ तो हमें पता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू दो कितनी 3/2, बीटा कितना आया था -1/3 आया था, और यहाँ पे है -b/a। तो देखो क्वाड्रेटिक में b कितना है, a हमारा b है, a है साइन के साथ ध्यान रखना, तो हो जाएगा -7, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो कितना होगा +7, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है। इनका अब एलसीएम निकालो कितना आएगा 6 आएगा, क्रॉस करो 3 3 जा 9, ये हो गया -2, और यहाँ 7/6 पहले से ही है। इनको अब माइनस करो कितना आएगा 7/6, यहाँ भी 7/6 है। तो हमने सम ऑफ जीरो को तो वेरीफाई कर दिया कि हमारा दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आई थी 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -1/3। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, और c की वैल्यू कितनी है -3 है ना, तो c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो -3, और a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू हमने अभी निकाल दी ना, बताओ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है। a हमारा a है ना, जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है a होता है। अब देखो 3 से 3 क्या कर दो कैंसिल, तो ये आ गया -1/2, यहाँ भी इनको खा सकता है ना,
तो -1/2। तो हमने प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कंप्लीट का मतलब ये होता है कि x² bx + c नहीं है। a b c अगर तीनों दे रखा है तो मिडिल टर्म करना -15 है, इसका फैक्टर करना है तो ध्यान रखना p² - 15 डायरेक्ट जीरो कर दो, तो p² = 15 है, तो p की जो वैल्यू आएगी ना +-√15 आएगा, क्योंकि 15 का यहाँ पे रूट नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा की वैल्यू आ गया, एक बार हम बोल देते हैं √15 है, और एक बीटा की वैल्यू मैं बोल देता हूँ -√15 आ गया। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी वेरीफाई करना है। तो बताओ वेरीफाई करने के लिए a की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे आप ये बोल दो कि b की वैल्यू कितनी है, 0 है, एंड c की वैल्यू कितनी है, -15। x² के साथ जो होता है वो हमारा a होता है, a 1 है। x के साथ जो होता है वो b, यहाँ पे x देखो नहीं है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ना कि 0 × x है, तो 0 हो गया। और c हमारा होता है जो कांस्टेंट होता है, उसी कितना हमारा यहाँ पे 15 है। अब इसको वेरीफाई कर दो, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू है 15, यहाँ पे बीटा की वैल्यू है, बाहर माइनस लगा देते हैं, और -b/a, और b कितना है, 0, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस प्लस a भी कैंसिल, 0 = कितना आ गया, 0। ये भी ध्यान रखना, 0 में मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ 0 आता है, और किसी नंबर में जस्ट डिफाइन करने में क्या आता है, ये नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम चेक करना है इसके प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आता है। तो अल्फा × बीटा जो होता है वो c/a होता है। अल्फा की वैल्यू a आया था, बीटा की वैल्यू √15 माइनस में था, और c की वैल्यू यहाँ पे लिखा था हमने, c की वैल्यू क्या था भाई, कहाँ चला गया, रूट कितना है, यहाँ 15 आया था। अब यहाँ रख दो -15, c की वैल्यू है, और a कितना हमारे पास, 1। इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, रूट में अगर सेम नंबर है, जब भी मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, तो √15 कितना होगा, 15, बाहर माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस कितना था, 15। तो 4x² + 8x है। ठीक है, यहाँ भी हमें इसके 0 फाइंड करने। तो सिंपल से देखो, यहाँ भी ना कंप्लीट क्वाड्रेटिक नहीं है। कंप्लीट का मतलब है, ध्यान रखो, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ax² bx + c। अगर a b c अगर सब हमें पता होगा तभी इसका मिडिल टर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या पता है, a पता है और b पता है, c यहाँ पे नहीं है, तो इसको हमें डायरेक्ट 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, तो x प्लस कितना जाएगा, 2। अब देखो a हो गया 4x = 0, और एक हो जाएगा x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से x कितना जाएगा, 0, एंड 0/4 कर दिया, कितना आ गया, 0 हो गया। इसको भी अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b कितना है, 8 है, और यहाँ पे c कितना है, 0 है। जब कुछ भी नहीं है तो 0 तो होगा ही। चलो अब यहाँ पे मैं इसी को अल्फा बोल देता हूँ, इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं, और हमें इसको वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ 0 यानी अल्फा + बीटा = होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 है, एंड बीटा की वैल्यू -2 है, -b यानी -8, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो देखो -2 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, अभी डिवाइड कर दो, -2 आ गया। सम ऑफ 0 तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/a होता है। अल्फा 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, c 0 है, a की वैल्यू 4 है। 0 × कोई भी नंबर 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करके क्या आता है, 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² 4x प्लस कितना है, 2a है, आर अल्फा एंड 2/अल्फा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसने बोला है कि अगर इस क्वाड्रेटिक का 0 अल्फा और कितने 2/अल्फा है, तो आप ऐसे समझ चलो कि हमारा अल्फा है, मान लो हमारा क्या है, ए बीटा है। 2 0 गिवन है, एक को हम अल्फा बोल लेते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो a की जो वैल्यू है, यहाँ पे कहाँ बैठा है, तो a है a b c, ए सी प्लेस है इसमें। अब c कब आता है, तो हमें पता है कि जब हम अल्फा + बीटा करते हैं तो -b/a आता है, और अल्फा × बीटा करते हैं कितना आता है, c/a। तो अल्फा + बीटा का हम हेल्प नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ अल्फा × बीटा का हेल्प लेंगे, क्योंकि c पे यहाँ पे a दिख रहा है हमें, तो c के हेल्प से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू 2/अल्फा है, c की वैल्यू यहाँ पे 2a है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दो, तो 2 = 2a, देन a = कितना हो गया, 1 हो गया। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, दिस इज 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर 0। यानी आप मान के चलें कि आपको अल्फा की वैल्यू पता है और एक हमें बीटा की वैल्यू पता करना है।
एक जीरो पता है, अदर जीरो फाइंड करना है और पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है ना वो माइनस बी बाई ए होता है। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं अब तो बी बाई ए। यहाँ पे अब लिख लो पहले कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे पी है। अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 है, तो यहाँ से देखो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -3/2 -1/2, देन बीटा इक्वल टू हो जाएगा -4/2। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया -2। ऐसे यहाँ पे अगर हमें पी की वैल्यू चाहिए तो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी है, ए हमारा 2 है। अल्फा की वैल्यू हमें पता था कि 1/2 है, हमने बीटा की वैल्यू पता कर लिया कि -2 आ गया और हमें p/2 को सेम रखना है। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया -1 इक्वल टू p/2। क्रॉस कर देते हैं तो -2 इक्वल टू कितना आ गया p। तो कई बार आपको ऑप्शन दे देंगे, MCQ क्वेश्चन था, बोल देते हैं कि बीटा इक्वल टू p इक्वल टू कितना आ गया -2। ये हमारा फाइनल आंसर है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर इक्वल टू द 10 है। यानी इन्होंने बोला है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो भी 10 है और अल्फा इंटू बीटा है वो भी क्या है 10 की इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ आप ए एंड सी की वैल्यू क्या होगी। कोई बात नहीं, देखो हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारा ए ही है और बी की वैल्यू कितनी है -5 है एंड सी की वैल्यू कितनी है सी है। हमें ए वैल्यू गिवन है, इसके हेल्प से इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अगर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस बी की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए हमारा ए है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10a इक्वल टू 5 है, तो ए हो जाएगा 5/10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 है। अब हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो है वो किसके इक्वल है, c/a है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा भी किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। c हमारा c है, a की वैल्यू हमारे पास कितना है a है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 10a इक्वल टू सी। और आपने अभी a की वैल्यू फाइंड किया था 1/2 आया था, इन बेचारे को उड़ा दो तो c की वैल्यू है कितनी आएगी 5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इधर रखा हमें इस 7 टाइम्स द अदर जीरो है। यानी कि एक हमारा अल्फा है और एक हमारा जो बीटा होगा कितना हो जाएगा वो 7 अल्फा है। ठीक है, ध्यान रखना सेम टर्म्स के फॉर्म लेना है। एक अल्फा है दूसरा कितना होगा 7 अल्फा है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक की जीरो दूसरे के 7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो एक अल्फा दूसरा कितना हो जाएगा 7 अल्फा। 8 टाइम्स बोलूँगा तो कितना हो जाएगा अल्फा दूसरा कितना हो जाएगा 8 अल्फा। अगर मैं बोलता हूँ कि ए की जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल, तो अगर ए अल्फा होगा तो कितना हो जाएगा 1/अल्फा होगा। इसका ध्यान रखना। तो चलो इसने बोला है कि 7 टाइम्स है ना, तो बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -8 है। ध्यान रखना है टोटल कांस्टेंट है, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k + 1। अब यहाँ पे अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो कितना होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। चलो अल्फा की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे, अल्फा है और बीटा कितना है हमारा यहाँ पे 7 अल्फा है। c की वैल्यू है 2k + 1/a और ये कितना यहाँ पे 3 है। तो a हो गया 7 अल्फा स्क्वायर 2k + 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है। तो ये हो गया 21 अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा 2k + 1। इसको यहीं छोड़ देते हैं कि जब तक हमें अल्फा की वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक हमें k की वैल्यू नहीं मिल सकता। तो चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है, ये हमारा 7 अल्फा था, माइनस बी यानी 8 है निगेटिव तो प्लस हो जाएगा ना। देखो -8 है बी की वैल्यू तो प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ए हो गया 8 अल्फा इक्वल टू 8/3। अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कितना आ गया 1/3 आ गया। अब वो क्या करना है कि इस वैल्यू का यहाँ पे हमें पुट करना है। क्लियर है, जब भी इस वैल्यू का आप यहाँ पे पुट करते हो तो देखो यहाँ से वैल्यू को के मिल जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दें, ए है 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर कर दो 1/9 हो जाएगा और ए है 2k + 1। क्लियर है, डिवाइड कर सकते हो 3 3 हो जाएगा और हो जाएगा 7 3। ठीक है, तो 7/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k + 1। तो 7/3 - 1 इक्वल टू 2k। अब इसका आप एलसीएम ले लो तो कितना आएगा बताओ, 7 - 3/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k।
माइनस कर दो 4/3 इक्वल टू कितना हो गया 2k, इसे डिवाइड कर सकते हो तो a आ गया 2/3 इक्वल टू k और a हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 6x² माइनस 5x प्लस के है और एक गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है 1/6 के है। इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। हमें चाहिए के की वैल्यू, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है ना, तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, कितना आएगा -b/a, तो हो जाएगा 5/6। और यहाँ से देख लो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा c/a, c यहाँ कितना है k है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगा ना, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगा आपको नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा पुट कर दो k की वैल्यू आ जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है आपको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अल्फा माइनस बीटा है 1/6 एंड अल्फा प्लस जो बीटा है कितना, देखो यहाँ पे a है 5/6, ये यहाँ पे कैंसिल कर दो, एलिमिनेशन लगा रहे हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 अल्फा इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, तो 2 अल्फा हो जाएगा 6/6, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 1/2, यहाँ पर 1 आ गया, ये 2 डिवाइड कर दिया हमने, अल्फा की वैल्यू मिल गया। अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखो अल्फा माइनस जो बीटा है 1/6 है, अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 है, बीटा इधर लेके आ जाते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, चल जाएगा वैल्यू। तो देखो एलसीएम अगर आप लेते हो इसकी तो कितने आएगा बताओ, a हो गया 6, तो a हो गया 3 - 1 इज इक्वल टू बीटा, तो ये जाएगा 2/6 इक्वल टू बीटा, इनको डिवाइड कर दो, यानी 1/3 इक्वल टू क्या आ गया, बीटा आ गया। तो यहाँ हमें अल्फा की वैल्यू मिल गया था, ये हमें बीटा की वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू थी, के की। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितनी, k/6 है, अल्फा की वैल्यू कितना है देखो 1/2, बीटा कितना आ गया 1/3 इक्वल टू k/6। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो k/6 इक्वल टू 1/6, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, k की फाइनल आंसर कितना जाएगा 1। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया px इक्वल टू x² माइनस px माइनस p माइनस c हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी -p है, एंड जो c की वैल्यू है ना -p एंड -c है। ये पूरा क्या होगा, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो गया c हो गया। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ना इसके हेल्प से मैं निकाल लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा की वैल्यू सेम रहेगा, बीटा की वैल्यू भी रखो -b/a कितनी है, तो ये हो जाएगा p, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है -p है, तो प्लस हो गया, a कितने यहाँ पे 1 है, तो अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू आ रहा है कितना आएगा यहाँ पे p आएगा। अब यहाँ पे चेक कर लो कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, अल्फा की वैल्यू सेम है, बीटा की वैल्यू भी नहीं पता हमें, और c कितना आया था देखो -p -c, तो अगर हम माइनस यहाँ p रख देते हैं -c, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 ही है, तो सेम ही रहेगा। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -p एंड -c, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें जिसको फाइंड करना है ना उसको रख लेते हैं। यहाँ पे इसको बोला गया है कि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा इंटू ए हो जाएगा बीटा, फिर अल्फा इंटू 1 ए हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। इससे सबको मल्टीप्लाई किया पहले हमने, और फिर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -p -c है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें p है, +1 इक्वल टू 0 है। देखो +p -p कैंसिल हो गया, तो -c + 1 इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू कितना हो गया 1। इफ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आता है ना, सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, कितना आएगा। तो अल्फा प्लस जो बीटा आएगा -b/a, यानी माइनस में प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, देखो कितना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, क्योंकि यहाँ देखो b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, a है 2, b है -4 एंड c की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ -b/a होता है, और माइनस कितना है पहले से लगा पड़ा है, तो कितना होगा प्लस में। अब ऐसे यहाँ पे देख लो कि अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा c/a, यानी 8/2 इक्वल टू कितना हो गया 4। हमें प्रोडक्ट पता है, सम पता है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू।
तो फर्स्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो क्या कर देना आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए तो हम अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, याद है ना। सेम ऐसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करनी है और 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया था 4, 4 2 जा 8, इधर माइनस कर दो तो 4 माइनस 8 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया -4। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे ए आ गया -4 आ गया, ठीक है। सेकेंड तो क्या पूछा है कि 1 बाई अल्फा प्लस में है 1 बाई बीटा। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दिखता है ना तो पहले इसका आप एलसीएम निकालो, कितना होगा अल्फा इंटू बीटा और ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हमें पता है कितने आया था 2 आया था, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 4 आया था, इनको डिवाइड कर दो फाइंड करनी है। अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर, सेम ऐसे ही करना है, पहले इसका एलसीएम निकाल लो तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ लेके जाओ बीटा स्क्वायर प्लस कितना आएगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आया था -4। अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, इसको ध्यान रखना कि हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा के स्क्वायर है बीटा के स्क्वायर, आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ए की पावर m है और बी की पावर भी m है, तो ए बी होल टू दी पावर इसको m लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो गया और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो -4/16 है, तो डिवाइड कर दो कितना आएगा -1/4। तो हमारा आंसर आ गया, थर्ड का भी आ गया ना। देखो 4 था ना अल्फा इंटू बीटा, ये हमने पुट कर दिया। अब हम इसको फाइंड करना है, अल्फा क्यूब बीटा 4 बीटा क्यूब अल्फा 4 है। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सुंदर दिखेगा। देखो अल्फा क्यूब है बीटा की पावर 4 है, फिर यहाँ पे बीटा क्यूब है अल्फा की पावर 4 है। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखते हैं ना प्रोडक्ट में है ना, पावर डिफरेंट है तो सबसे पहले इनको कॉमन लो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बीटा पावर 4 तो बीटा बच जाएगा, अल्फा पावर 4 तो यहाँ पे अल्फा जाएगा। अभी सिखाया था कि दोनों की पावर सेम है तो इसको हम होल में रख सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा प्लस कितने हैं, ये है बीटा। हमें सबकी वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा 4 आया था तो ये हो गया 4 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 2 आया था, 4 का क्यूब बताओ कितना होता है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8 6 2 जा 12 और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है, इफ अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, तब बताना है कि हमें के की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ए हमें दे रखा है इक्वेशन, यहाँ पे सेम ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं ना, पहले अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करो। ए आएगा -5/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा c/a। ए हमारा ए हो गया, ये हमारा बी है और ये हमारा कितना हो गया सी है। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और फिर 21/4 है, ठीक है। तो पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड ही कर लो फिर तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस क्या बोल सकते हो 2 अल्फा बीटा, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे पुट कर दो, ए है -5/2 होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम सेम रखते हैं, हमें फाइंड करना है 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है k/2, इसको डिवाइड कर दो। ए है 25/4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से लेकर आ जाओ -k, तो ए आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। हमें फाइंड करना था k की वैल्यू, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अब यहाँ पुट कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25/4 माइनस के अल्फा इंटू बीटा कितना आया था k/2 इक्वल 21/4 है। हम आपको सिखा रखे हैं कि जब भी कांस्टेंट होता है ना तो इसको साथ रख लो, वेरिएबल को साथ रख लो। जैसे यहाँ पे k वाले को हम साथ रख लेते हैं, शर्मा जी को अलग रख दिया हमने, नहीं चौहान जी को हमने अलग रख दिया, इनको हमने बाहर रख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका आप एलसीएम निकालो कितना आएगा,
तो ये हो जाएगा -2 के माइनस प्लस के है अपन 2 है, और इसको माइनस करो कितना आएगा, तो -4/4। इसको डिवाइड कर सकते हो, ये माइनस करो तो जाएगा -k/2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना आ गया 2। 12 अल्फा बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। आपको इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से हमें k की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे जो a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -k-6 है, और यहाँ पे जो c की वैल्यू है ना ये है 2 टाइम्स 2k-1। अब यहाँ पे पुट कर दो, पहले निकाल लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी फाइंड करो। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो सेम बचेगा, ए हमारा 1 है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c ए आपको दे रखा है, ए आपका 1 है। क्लियर है? तो ये हमारा इक्वेशन मान लो फर्स्ट है और सेकंड। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ गया k-6 हाफ टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, तो ए है 2 और फिर यहाँ पे है 2k-1। इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो k-6 और ए आ जाएगा 2k-1। शर्मा जी को इधर लेके आ जाओ, यानी k-2k, चौहान जी इधर चले जाएंगे ना, कांस्टेंट अलग कर लिया, वेरिएबल को अलग कर लिया, माइनस कर दो कितना आएगा -k इक्वल टू 5, यानी k इक्वल टू कितना आ गया -5 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। अल्फा बीटा जीरो दे रखा है, ये आपको इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू कितने यहाँ पे k है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन को लेकर के। तो सेम वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a तो 6 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c हमारा k है, a हमारा 1 है, रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करना होगा, तो ए हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो गया 36 माइनस 2k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इनको वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे रखोगे ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना देखो कितना देगा 36 माइनस 2k इक्वल टू 40। आप इसको लेके इधर आ सकते हो, तो हो जाएगा -2k को सेम रखते हैं, 40 माइनस 36 कर दो, तो -2k इक्वल कितना हो गया +4 आएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी फाइनल वो होगी -2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। अल्फा बीटा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा है 24, और यहाँ पे गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा कितने 8 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा। तो देखो उसके लिए क्वेश्चन सिखाया था आपको कि k टाइम एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इक्वेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, उसको हमें फाइंड करना होगा। तो इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इसको आप ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 अल्फा, इसको ऐड कर दो कितना होगा, देखो कितना होगा, ये 32 आ गया, नहीं ये 12 होगा, 3 हो गया, डिवाइड कर दो कितना होगा, अल्फा की वैल्यू कितना हो गया यहाँ बताओ 16। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी अल्फा प्लस जो बीटा है इज इक्वल 24 है। अगर अल्फा की वैल्यू 16 है, ये है बीटा इक्वल टू 24, तो देखो बीटा कितना आएगा 24 माइनस 16 कर दो, तो माइनस करो कितना होगा, ये आ जाएगा 8। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पहले से ही पता है 24x है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 16, बीटा कितना है 8 आ गया यहाँ पे, तो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये जाएगा 24x, ये होता है 128, और ये हमारा यहाँ पे आपको दे रखा है कि देखो बीटा एंड 1/बीटा एट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पहले देख लो आप अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू ए है हमारा, और बी हमारा है 61, और सी कितना है 6 अल्फा है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। और ये भी आपको क्लियर कर दूँ कि ए हमारा अल्फा होगा, ये हमारा क्या होगा बीटा होगा, 2 जीरो गिवन है ना,
जिसको हम अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि अल्फा प्लस जो बीटा हमारा है वो किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के। अल्फा हमारा क्या है, बीटा है, और बीटा कितना है, वो 1 बाई बीटा है, माइनस बी 61, ए कितना है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ले लो। इनको आप एलसीएम निकाल दो, यहाँ पे 1 होगा फ्रैक्शन में, अपॉन में बीटा है, और ए हो गया -61 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको हम ए छोड़ते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट को अब देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ तो सी बाई ए होता है। अल्फा हमारा बीटा है, ए हमारा 1 बाई बीटा है, सी की वैल्यू तो कितनी है, सी हमारा है 6 अल्फा और ए है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे है 6 अल्फा, यहाँ से अल्फा आप कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस क्या आ गया 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ये होगा ना, अल्फा प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 6, कितना आ गया वैल्यू, यहाँ पे 5 आ गया। अब इस अल्फा की वैल्यू के यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा, ये हो गया -61 और देखो कितने 5 प्लस कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट अल्फा इक्वल टू 5 है, ए होगा कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए हो गया 30 बीटा स्क्वायर प्लस 30 इंटू बीटा स्क्वायर 30 इंटू 1, यहाँ लेके जाओ कितना होगा 61 बीटा, इसको इधर लेके आ जाओ तो 30 बीटा स्क्वायर 61 बीटा प्लस 30 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आता है कि हमें मिडिल टर्म करने आना चाहिए, ठीक है, और उम्मीद है कि इतना सबको आता है। अब इसका मिडिल टर्म कर दो, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे 900, सम कितना चाहिए हमें 61। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करने तो क्या करोगे, इसको ले लो 30 बीटा स्क्वायर प्लस आप इसको बोल सकते हो 25 बीटा प्लस 36 बीटा प्लस 30 इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट करोगे तो 900 आएगा, सम करोगे तो 61 आ जाएगा इनका, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रुप बना दो, यहाँ से अगर हम 5 बीटा कॉमन लेते हैं तो देखो क्या बचेगा 6 बीटा प्लस 5, और यहाँ से आप 6 कॉमन लोगे तो बचेगा 6 बीटा प्लस 5 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 6 बीटा प्लस 5 इंटू 5 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब इनको आप 0 की इक्वल रख दो, 6 बीटा प्लस 5 भी 0 होगा और 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू भी 0 है। तो यहाँ से जो बीटा आएगा -6/5 आएगा, और यहाँ से जो आएगा -5/6 आएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ चुका है कि अल्फा की वैल्यू 5 है एंड बीटा की दो वैल्यू है -5/6 और -6/5 है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका 0 अल्फा और बीटा है, तो बोला है कि अब नया क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आपको बताना है फिर से एक, जिसका 0 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस भी ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, टेस्ट में बनता है क्वेश्चन ऐसे। तो पहले इस क्वाड्रेटिक से हम इसके अल्फा बीटा अगर जब 0 है ना, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है उसको फाइंड कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है -b/a 3/2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब देखो इसका काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि a जो है ना, जब एक क्वाड्रेटिक था तो इसके 0 ऐसे बन रहे थे जब अल्फा बीटा था। तो अब यहाँ पे देखना है कि इसको लेके चलना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप लिख दो कि सम ऑफ जीरो होगा अब इसका कि 3 अल्फा प्लस में कितना होगा 3 बीटा। अब हमारा अल्फा बीटा नहीं है, ध्यान रखना, अब 0 हमारा क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा, इनको ऐड कर दिया, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो ये अल्फा प्लस बीटा, इसको -b/a की इक्वल मत रखना, ठीक है, क्योंकि a इसके क्वाड्रेटिक था ही नहीं, इसको हम नया बना रहे हैं। तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा कर दिया और 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 3/2, यहाँ पुट कर दो कितना आ गया 9/2। तो a आ गया हमें नया एक सम ऑफ 0 को लेकर के जब इनको बनाया। तो अब आता है इनका प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देते हैं। अगर हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ 0 करते हैं तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा है, यानी 9 अल्फा बीटा हो गया ना। तो 9 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/2 आ रही है। अब हमें लिखना है इसका क्वाड्रेटिक, तो आपको पता है ना k टाइम x स्क्वायर, यहाँ पर लिखना सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। अब k टाइम x स्क्वायर को सेम रख दो, सम ऑफ 0 कितना आया था, तो 9/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अब चाहो तो इसका आप एलसीएम ले सकते हो, तो नीचे 1 है तो हो गया 2x स्क्वायर 9x प्लस 9 होल बाई 2,
तो इसको आप बाहर बोल सकते हो k/2 2x² 9x + 9। यहाँ पे एक्चुअली इधर है k नॉट इन देखते हैं, अल्फा बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दे रखा है इसका, ठीक है। अगर इसके जीरो अल्फा बीटा है तो इसका पॉलिनोमियल्स ऐसे दिख रहा है। फिर इसने बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जब 1/α 1/β इसके जीरो होते हैं। तो चलो अगर इसका अल्फा प्लस बीटा का देखते हैं तो आ जाएगा 7/6 और अल्फा इंटू बीटा देखो कितना आएगा 2/6 है। अगर एक क्वाड्रेटिक को आप देख रहे हो तो यहाँ से अगर जीरो इसके अल्फा बीटा है तो इसका सम और प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं। अब हमें इसको लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरो यानी 1/α प्लस 1/β, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसका एलसीएम निकाल लो कितना आएगा। अल्फा प्लस बीटा है 7/6, प्रोडक्ट बीटा कितना आ गया 2/6 है, इनको डिवाइड कर तो 7/2 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है 2 था। अब हमें चेक करना है इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 1/α 1/β देखते हो तो 1/α बीटा आ जाएगा और 1/α बीटा यानी 2/6 है तो कितना हो जाएगा 6/2 है, यानी डिवाइड कर कितना जाएगा वैल्यू 3 आ जाएगी। हमें सम पता है, प्रोडक्ट पता है, नया इक्वेशन लिखना है तो k टाइम x² सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ भी अल्फा और बीटा जो रखा है जीरो इसके। अब इसने बोला है अगर इसका जीरो इतना सुंदर दिखने लगे, ठीक है, तो बताओ नया क्वाड्रेटिक क्या बनेगा। तो पहले से हम अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू से फाइंड कर लेते हैं। -4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने यहाँ पे 3 है। इसके हेल्प से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब लिखेंगे कि सम ऑफ जीरो यानी अब ए हमारा अल्फा है, ए हमारा बीटा है जो नया है, तो सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस कितना होता है बीटा। इसका पहले आप एलसीएम निकालो तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ए हो गया अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा, ठीक है। हमने यहाँ तक दोनों का भी तो सेपरेट सॉल्व किया। अब इसका एलसीएम निकालो, होल कितना आएगा अल्फा बीटा, क्रॉस कर दो तो ए हो गया अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, ए है बीटा अल्फा प्लस कितना हो गया बीटा स्क्वायर। तो अगर आप इसको सही से देखें, अगर तो लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा यानी ये हो गया 2 अल्फा बीटा होल अपन अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। चाहे देखो एक आइडेंटिटी बन गई कि यहाँ पे a² b² 2ab यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -4, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा -16 नहीं +16 और ये हो गया वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई 3। ये जो वैल्यू आई है ना 16/3 ये किसकी वैल्यू है भाई, तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू है। ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू आई है हमारा किसका है सम ऑफ जीरो है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यहाँ लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये देखा 1 अल्फा अपॉन बीटा था इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा था। सेम इसका पहले तो फ्रैक्शन में तो एलसीएम तो ले ही लो पहले आप, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए आ गया। अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन में मल्टीप्लाई अल्फा बीटा जाएगा, फिर इसका पुट कर दिया तो वैल्यू सेम ही रहेगा। अब हमें लिखना है इसका नया क्वाड्रेटिक कैसा दिखने वाला है, तो ए बन गया k टाइम्स सम ऑफ जीरो, ए आया था इंटू एक्स प्लस में कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एलसीएम ले लो 3x² -16x + 16 और होल बाई 3 है तो k/3 3x² -16x + 16